हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल ते कुक एफ हिंदी एक्सप्लेन। आज मैं आप लोग के साथ न्यू ते कुक फैन फिक्शन शेयर करने वाली हूँ। तो इसका नाम है शुगर डैडी। तो शुरू करते हैं। यहाँ पे जॉन कुक है शुगर डैडी और ते है जॉन कुक की बेबी। तो फिर जॉन कुक की एज है अब 26 और ते का एज है 22। और इन दोनों कैसे मिलते हैं तो वहाँ से शुरू करते हैं, ठीक है। तो तेज जब 25 का था तब इसका मम्मी पापा के बाद उसकी ग्रैंड माँ ने उसके पाल पोस के बड़ा किया है, क्योंकि उसके मम्मी पापा जो है जब उसने बर्थ लिया था उस वक्त ही गुजर चुके थे। तो उसकी ग्रैंड माँ उसको बड़ा किया है पाल पोस के। लेकिन उसकी ग्रैंड माँ भी उसको बड़ा करने के बाद जब उसका वो 15 इयर्स का है तब वो मर चुके हैं। तो उसके चाचा के पास वो रहने लग गए थे। लेकिन उसके चाचा बहुत ही डेविल टाइप का है, बहुत ही खराब इंसान है। वो उसको बहुत ही टॉर्चर करते थे और उसको बहुत ही मारते थे। तो ते छोटा सा था तो उसको कैसे अच्छा लगेगा ये सब कुछ, और उसको पैसे कमाने के लिए बोलते थे। लेकिन इतने से लड़के कैसे पैसा कमाएगा, अभी तो उसका पढ़ाई करने का उम्र है। लेकिन उसके चाचा उसको पढ़ाने के लिए नहीं चाहते थे। वो चाहते थे कि वो काम करे और पैसा कमाए, और बोलते थे कि तुम पैसा नहीं ले ला पाओगे तो फिर तुम्हें भीख मांग के पैसा लेकर आना पड़ेगा। तो ते बहुत ही डर जाते हैं, क्योंकि वो बहुत ही नाजुक से पाला है उसकी ग्रैंड माँ ने उसको। जब तक उसकी ग्रैंड माँ जिंदा थे तो उसके चाचा उसको कुछ भी नहीं कह पाते थे, क्योंकि सारी प्रॉपर्टी जो है वो उसकी ग्रैंड माँ के हाथों पे था। तो चाहे भी तो वो कुछ नहीं बोल पाते थे। लेकिन अब वो मर चुके हैं तो उसकी चाचा ने सोचा कि अब तो कोई नहीं है, ये छोटा सा लड़का मेरा क्या करेगा, मैं सारी प्रॉपर्टी अपने नाम कर लूँगा और मैं इसको घर से बाहर निकाल दूँगा। लेकिन ये ग्रैंड माँ की मरने के बाद ही अगर निकल देंगे तो पड़ोसी क्या बोलेंगे, नेबर्स क्या कहेंगे। तो इस बारे में सोच के कुछ दिनों के लिए रखने के बारे में सोच लेते हैं। फिर सोचते हैं कि कुछ ऐसा बहाना कर दूँगा, फिर उसको गायब कर दूँगा। तो उसको रास्ते पे छोड़ देते हैं काम करने के लिए। लेकिन ते बेचारा क्या करते, वो तो इतना सिक था और उसकी अच्छी तरह से खाना भी नहीं दे देते, तो वो कैसे काम कर पाते। उसकी शरीर में तो एनर्जी भी नहीं था कि वो चल भी पाए अच्छी तरह से। तो जॉन कुक जो है वो बहुत बड़ा सुपरस्टार है पहले से ही। तो वो अपना पैसा जो है खुद कमाते हैं, क्योंकि वो एक सेलिब्रिटी है। बचपन से ही वो पैसा कमाने लग गए थे, क्योंकि इसके मम्मी पापा जो है अलग हो चुके थे, डिवोर्स ले चुके थे। तो वो अपनी मम्मी पापा के साथ नहीं रहना चाहते थे। और मम्मी पापा क्या होते हैं उसको नहीं पता, क्योंकि वो लोग जो है उसको हमेशा पैसे दिया करते थे और उसके साथ अच्छी तरह से बात नहीं करते थे। और वो दोनों दूसरी रिलेशनशिप में जुड़ चुके थे, इसलिए उसकी तरफ उन लोगों का कोई ऐसा प्यार नहीं है। तो वो लोग सिर्फ उसको पैसे दिया करते, तो उसको उन लोगों की पैसे नहीं चाहिए था। तो वो खुद मेहनत करके अपना नाम बनाया है और यहाँ तक पहुँचे हैं। जब ते का उम्र 15 था तो तब जॉन कुकी का उम्र थे 19। और वो छोटी सी उम्र में जब 10 साल का था तब से वो पैसे कमाना लग गए थे। लेकिन उसको बहुत ही मेहनत करना पड़ा, क्योंकि लोग उसको काम देना नहीं चाहते थे। और जहाँ भी काम ढूंढने के लिए जाते सब लोग उसको बहुत ही बातें सुनाया करते थे कि इतनी से बच्चे क्या काम कर लोगे तुम। तो वो अच्छे से गाना गा पाते थे और डांस भी कर सकते हैं, लेकिन कोई उसकी टैलेंट को नहीं कदर दे रहे थे। फिर बहुत ही मेहनत करने के बाद जब किसी की नज़र उस पर पड़ गया कि ये लड़का तो बहुत टैलेंटेड है, तो उसने उसको डांस और सिंगिंग और डांसिंग के लिए रख लिया है। तब से वो उस आदमी के साथ एक एक जगह पे जाके परफॉर्मेंस करते हैं और शो करने के बाद वो बहुत बड़ी सेलिब्रिटी बन जाते हैं। तो ऐसे जॉन कुक जो है अपना नाम बनाते हैं और जीवन जॉन कुक से सबके पास वो पहचान बनाने के बाद बहुत बड़ी सेलिब्रिटी बन जाते हैं। और वो
जब 26 उम्र ईयर का अब है तो बहुत बड़ी सुपरस्टार है अब वो, और इसके पास खुद का बंगला है जहाँ पे वो खुद रहते हैं। तो जब जियोन जॉनकुक का 19 ईयर्स था और तेई का 15 ईयर्स था, तो 15 ईयर्स में जब उसके चाचा जी उसको रास्ते पे मार रहा था उसको, और उसको बोल रहा था कि काम करके पैसे लाओ, वरना तुम यहाँ पे भीख मांग के पैसे लाना, वरना मैं तुम्हें घर पे नहीं आने दूँगा। तो जॉनकुक उस बात को सुन लेते हैं और उसको बहुत ही ज़्यादा बुरा लगता है कि इस इतनी सी बच्चे के साथ ये सब कुछ हो रहा है, क्योंकि उसने तो इससे भी छोटी उम्र में बहुत ज़्यादा तकलीफ़ें उठाया है। वो चाहे तो नहीं उठा सकते थे क्योंकि उसकी फादर और मदर जो है उसको पैसे भेज दिया करते थे, लेकिन वो नहीं चाहते थे कि उनकी पैसों से वो जिए। तो वो 10 साल की उम्र से ही पैसे कमाने लग गए थे। और यहाँ पे 15 इयर्स की तेई जो है वो 10 साल से भी छोटा बच्चे की तरह दिख रहा था, और उसकी बॉडी जो है बहुत ही नरम लग रहे थे कि वो चल भी नहीं पाएंगे, ऐसा लग रहे थे उसके देख कर, बहुत सीक लग रहा था कि उसकी ग्रैंड माँ की मर जाने के बाद उसको अच्छी तरह से खाना भी नहीं दिया जाता है। तो जॉनकुक देखता है कि उसको भीख मांगने के लिए बोल रहा है। तो जॉनकुक सोचता है ये लड़का भीख मांगेगा, ये देखने में कितना सुंदर है, उसको देख के किसी को भी प्यार आ जाएगा, और ये इंसान कैसा है उसके साथ इस तरह की व्यवहार कर रहा है। इसकी बिहेवियर देख के मुझे बहुत ही गुस्सा आ रहा है, मन तो कर रहा है उसको एक घुसी लगाओ, लेकिन नहीं लगाते हैं। फिर देखता है कि वो इसके चाचा चले जाते हैं उसको छोड़ के। फिर जॉनकुक सोचता है कि मैं थोड़ी देर देखता हूँ कि क्या होते हैं। तो तेई जो है बहुत ही मेहनती था, वो कोशिश करते हैं काम ढूंढने का, लोगों के पास जा जा के बोलते हैं मुझे काम दे दीजिए, मुझे काम चाहिए, लेकिन कोई इसको नहीं काम पे रखना चाहते हैं। बोलते हैं तुम तो बहुत ही सीख लग रहे हो, तुम नहीं काम कर पाओगी, ये छोटे लड़के तुम यहाँ से चले जाओ। और फिर उसको कोई काम नहीं दे रहा था, तो ती क्या करता बेचारा, फिर रास्ते पे बैठ जाते हैं। तो जॉनकुक को लगता है कि वो शायद भीख मांगने वाला है, तो वो जल्दी से जाते हैं, बोलते हैं कि नहीं मैं उसे भीख मांगने नहीं दूंगा, और उसको गोद में उठा लेते हैं, क्योंकि उसका हालत ऐसा था कि वो उठ भी नहीं पा रहे थे। तो जॉनकुक उसके हाथ पकड़ के उसको गोद में ले लेते हैं, और उसी वक्त ती का चाचा आते हैं, और चाचा जी आते ही बोलते हैं ए कौन हो तुमने उसको गोद में क्यों लिया, नीचे उतारो इसे, और तुमने पैसा कमाया है क्या। तो ती बात भी नहीं कर पा रहे थे, और वो इंसान इतनी निर्दयी उसको बोल रहा है कि पैसे कमाया है क्या, उसकी हालत भी नहीं दिख रहा था उसको। तो जॉनकुक बहुत ही गुस्सा हो जाता है और उसको मारने के लिए अपना हाथ उठाते हैं। फिर उसके चाचा जी बोलते हैं तेरी इतनी हिम्मत, कौन है तू। तो जॉनकुक उसकी तरफ आँख उठा के देखते हैं, तो ये आदमी जो है बहुत ही डर जाते हैं, क्योंकि जॉनकुक को पहचान लेते हैं। इतनी देर तक कोई उसको पहचान नहीं रहे थे, इसलिए क्योंकि वो टोपी पहना हुआ था और सनग्लास भी, और अपने माउथ पे मास्क भी लगाया हुआ था। लेकिन अब वो अपना सनग्लास खोलते हैं और उसके चाचा की तरफ देखते हैं, तो उसके चाचा उसको पहचान लेते हैं कि ये तो बहुत बड़ा सुपरस्टार है। फिर बोलता है कि आप सर आप उसको क्यों गोद में उठाए, आपका शरीर गंदा हो जाएगा। तो जॉनकुक बोलता है तू तेरे बारे में सोच, मेरे बारे में सोचने की कोई ज़रूरत नहीं है, और ख़बरदार उसको हाथ भी लगाया तो मैं उसे लेकर जा रही हूँ यहाँ से, ठीक है। तो उसके चाचा बोलते हैं ऐसे नहीं लेकर जा सकते हो आप इसे। फिर जॉनकुक समझ जाते हैं कि ये लालची इंसान क्या बोलने की कोशिश कर रहा है। फिर अपना एक क्रेडिट कार्ड उसके मुंह पे फेंक के बोलता है कि ले, इससे तेरा ज़िंदगी गुजर जाएगा, लालची इंसान। और तेई को अपनी गोद में उठाकर ले जाने लगते हैं अपने घर पे, कार में बिठाते हैं और कार को चलाने लगते हैं, और फिर अपने घर चले आते हैं और बिस्तर पे सुला देते हैं, और उसको फ्रेश करने के बाद उसकी बॉडी को अच्छी तरह से फ्रेश कर लेते हैं और अच्छा कपड़ा पहने देते हैं, और फिर खाना खिलाने के लिए खाना मंगवाते हैं। और तेई उठते हैं तो देखते हैं उसके सामने बहुत ज़्यादा खाना है और उसको सब पसंद है। तो वो उसको खाने के लिए डर रहा था कि वो कहाँ पे है, शायद इसको खाने लग जाए तो कोई उसे कुछ बोल ना दे।
तो जॉनकुक उसके पास आके बैठते हैं और बोलते हैं कि बेबी तुम इसे खा सकते हो। तो ते को सुन के बहुत ही अच्छा लगता है कि कोई इसे इतनी प्यार से बोल रहा है कि बेबी तुम इसे खा सकते हो। इससे पहले कोई इससे इतनी अच्छी तरह से बात नहीं किया है सिवाय उसकी ग्रैंड माँ की। तो जॉनकुक की इस तरह की बात सुन के उसको बहुत ही अच्छा लग रहा था। फिर जॉनकुक उसको साथ में बिठा के उसको खाना खिलाते हैं अपने हाथों से। तो ते रोने लगते हैं। तो जॉनकुक उसका आंखें पोंछते हुए बोलते, सुनो तुम अब से नहीं रोओगे, ठीक है? तुम मेरी बेबी हो और मैं तुम्हारा। तो ते कुछ नहीं बोलता है। तो जॉनकुक उसको बोलते हैं, मैं तुम्हारे मुंह से सुनना चाहती हूँ। कोई बात नहीं, तुम मुझे क्या बोलना चाहते हो तुम बाद में सोच लेना। अब से तुम मेरे साथ ही रहोगे और तुम्हें जो कुछ भी चाहिए ना मैं तुम्हें दूंगा। और तुम अच्छी तरह से पढ़ाई करना, ठीक है? फिर उसके सर पे हाथ लहराने लगते हैं। तो ते को बहुत अच्छा लगते हैं। तो वो खाना खाते हैं और खाना ख़त्म होने के बाद ते को जॉनकुक बोलते हैं सोने के लिए, थोड़ा सा रेस्ट कर लो, तुम्हें सोना चाहिए, तुम बहुत टायर्ड लग रहे हो। फिर ते बोलते हैं लेकिन मेरे चाचा जी कहाँ है? तो बोलते हैं तुमने देखा नहीं है क्या तुम्हारे चाचा जी तुम्हारे साथ क्या कर रहे थे? तुम्हारे मम्मी पापा कहाँ है? तो ये सब कुछ बोलते हैं कि उसके साथ क्या हुआ। फिर जॉनकुक बोलते हैं तुम्हारे साथ बहुत ही बुरा हुआ। ते बोलते हैं हाँ, मैं जब जन्म लिया था तभी मेरे मम्मी पापा गुजर चुके थे और मेरी ग्रैंड माँ जो है मेरी 15 साल होने के बाद ही वो भी गुजर चुके हैं। और एक वीक हो चुका है मेरी ग्रैंड माँ के गुजरते हुए। और मेरे चाचा जी मुझसे काम करने के लिए मजबूर कर रहा था लेकिन मुझे कोई काम नहीं देना चाहते हैं। फिर जॉनकुक बोलते हैं ठीक है ये सब बात बोलने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं सब कुछ देख लिया है अपनी आंखों से, तुम्हें ये सब कुछ के बारे में नहीं सोचना है। मैंने तुम्हारे चाचा को इतनी ज़्यादा पैसे दे दिया है ना कि उस लालची इंसान के लिए काफ़ी है। तुम और किसी के बारे में मत सोचो, ठीक है? तुम सिर्फ अपनी बारे में सोचो और यहाँ पे रहो। अब से तुम मेरे साथ रहोगे। फिर ते थोड़ा सा रिलैक्स फील करते हैं और सो जाते हैं। और नींद से जब उठते हैं देखते हैं जीवन जॉनकुक उसके पास बैठा हुआ है। फिर वो आंखें खोलते हैं और उसको देख के बोलते हैं, फिर पहले से चौंक जाते हैं कि उसके पास इस तरह से बैठा हुआ है और उसको देख रहा है। तो ते को थोड़ा सा अजीब लगता है। जॉनकुक बोलता है बेबी तुम्हारा नींद अच्छा हुआ? तो ते बोलता है हाँ, कैसा लग रहा है तुम्हें? तो ते बोलता है मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, इससे पहले मैंने इतनी अच्छी सी बिस्तर से कभी भी नींद से नहीं उठा और ये बिस्तर बहुत ही नरम है। तुम्हें अच्छा लगा? ते बोलता है हाँ मुझे बहुत अच्छा लगा। तुम्हारा नाम क्या है? जॉनकुक उसके मुंह से सुनना चाहते थे उसका नाम, क्योंकि उसको नहीं पता था। तो वो बोलता है मेरा नाम है किम तेयोंग, आप मुझे ते बोल सकते हो, सब लोग मुझे ते बोलते हैं। तो जॉनकुक को बोलते हैं आपका नाम क्या है? तो जॉनकुक बोलता है मेरा नाम है जीवन जॉनकुक। तो मुझे क्या बोलोगे? फिर ते कुछ नहीं बोलते हैं और शर्माते हैं और बोलते हैं कि ठीक है तुम बाद में सोच लेना मुझे क्या बोलना चाहते हो तुम। अब जाके पास्ट के सीन से प्रेजेंट के सीन में आते हैं और देखते हैं कि जॉनकुक जो है तैयार हो रहा था और मिरर में अपने आप को देख रहा था और बोल रहा था कि मैं क्या सुंदर लग रहा हूँ, क्योंकि मेरा शुगर डैडी अब आने वाला है घर पे, मुझे सुंदर दिखना है। तो अब ते का उम्र है 22 और जॉनकुक का उम्र है 26। तो अब ते जॉनकुक को शुगर डैडी बोलने लग गए थे, क्योंकि जॉनकुक उसको बहुत ही अच्छी तरह से पैम्पर करते हैं और उसको जो चाहिए वो देता है। तो उसको वो शुगर डैडी बोलने लग गए थे। और तब से जाके अब तक जॉनकुक ने उसके लिए वो सब कुछ किया है जो एक डैड को अपनी बच्चे के लिए करना चाहिए। तो जॉनकुक इस उम्र में इतनी पैसा कमा लिया है कि वो ते को पाल सकते थे और उसको वो सब कुछ दे सकते थे जो उसको चाहिए। तो जॉनकुक घर पे वापस आते हैं
तो ते सीढ़ी से जल्दी से उतर जाते हैं और जॉनकुक की गोद में उठ जाते हैं जंप करके। तो जॉनकुक बोलता है, धीरे से बेबी, तुम्हें चोट लग जाएगा। तो ते बोलते हैं, डैडी आप घर आ गए हो, मैंने आपको बहुत ज़्यादा मिस किया। क्या मैं सुंदर लग रहा हूँ? आपको तो हमेशा मैं सुंदर लगना चाहिए ना, आप तो बोलते हो मुझे हमेशा सुंदर रहने के लिए। मैं कैसा लग रहा हूँ आपको? तो जॉनकुक बोलता है, मेरा ते बेबी हमेशा सुंदर लगते हैं, तुम हमेशा की तरह प्यारे लग रहे हो। क्या तुमने खाना खाया? तो ते बोलता है, नहीं, मैंने नहीं खाना खाया है। क्या हम बाहर खाने चले? तो जॉनकुक बोलता है, तो बेबी को बाहर खाना खाना है तो ठीक है, हम बाहर चलते हैं, तुम्हारी पसंदीदा खाना खिलाते हैं, ठीक है। तो ते बहुत खुश हो जाते हैं और जॉनकुक की चीख पे किस कर लेते हैं। तो जॉनकुक भी उसको किस करते हैं और बोलते हैं कि मैंने अपनी बेबी को बहुत ज़्यादा मिस किया। क्या तुमने मुझे मिस किया है? तो जॉनकुक को ते बोलते हैं, मैंने भी अपनी शुगर डैडी को बहुत ज़्यादा मिस किया है, मेरी शुगर डैडी। फिर उसको टाइटली हक करते हैं। सो गाइज़, यहाँ पे ख़त्म करती हूँ। आप लोगों को ए नई तेकुक एफएफ कैसा लग रहा है? अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर कर देना और सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।